60 हिजरी में इमाम आदि मकाम का काफिला मक्का से अपनी दानी मंजिल की तरफ रवां दवा था। रास्ते में आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में मोमिन जिन्नात के गिरोह आए और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हम आपके साथी और पैरोकार हैं। अगर आप हमें हुक्म दें तो हम आपके तमाम दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दें। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने उनके हक में दुआ फरमाई और उनसे फरमाया, क्या तुमने कुरान जो कि मेरे जद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ नहीं पढ़ा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, लोगों से कहो अगर तुम अपने घरों में बैठे रहो तो जिनके मुकद्दर में कत्ल किया जाना लिखा हुआ है वो जरूर अपनी कब्रों तक पहुंच जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीना में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं घर में बैठा रहूं तो इन अशकिया का अल्लाह ताला किस चीज से इम्तिहान लेगा और मेरी कब्र में कौन जाएगा। अल्लाह ताला ने जिस दिन से जमीन का फर्श बिछाया है उसने सरजमीन करबला को मेरे लिए मुंतखब किया है और जो हमारे दोस्तों की पनाहगाह करार दी गई है वो वहां आबाद होंगे और उनके लिए दुनिया और आखिरत में अमान होगी। एक रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम लोग जुम्मा के दिन जो आशूर का दिन होगा आना। मैं उस दिन असर के वक्त कत्ल किया जाऊंगा। उस दिन मेरे रिश्तेदारों और साथियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और हमारे सरों को यजीद के पास ले जाया जाएगा। जिन्नात ने अर्ज की कि अगर आपकी अतात हम पर फर्ज ना होती तो हम आपके दुश्मनों को सफाई हस्ती से मिटा देते। आप अलैहिस्सलाम ने इस पर फरमाया कि हम उनको इससे ज्यादा हलाक करने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन हमारा मकसद उन पर इत्तमाम हुज्जत करना है ताकि जो हलाक हों वो दलील के साथ हों और जो बासादत हों वो भी दलील के साथ हों। जिन्नात के गिरोह को आप अलैहिस्सलाम ने इस खिताब के बाद वापस भेज दिया और खुद अपने सफर को अपनी मंजिल की जानिब गामजन रखा। सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम।